तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी क्राइम की घटना है, उस घटना में मैं सबसे पहले आप लोगों को बस यही बताता हूँ कि क्राइम कितनी भी सफाई से किया जाए और कितनी भी समझदारी से किया जाए और उसके लिए चाहे जितने भी बचाव कर लिए जाएं, लेकिन आप क्राइम की घटना करने के बाद में, क्राइम का अंजाम करने के बाद में आप पुलिस अगर अपने आप पर आ जाती है तो आप बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। बस ये घटना आज नोएडा की है, उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक व्यक्ति होता है जो बस का चालक है और उस बस चालक ने एक 32 साल की उम्र की महिला का इस तरह से कत्ल करता है और कत्ल को छुपाने के लिए 1511 किलोमीटर दूर की जो महिला है उसको शनाख्त ना हो पाए, इसलिए उसके सर को काट लेता है। सर को काटने के बाद में एक पॉलीथीन में पैक करता है और उसके बाद में उसने उसके हाथों को काटा और हाथों को काटने के बाद में उसको भी पॉली बैग में पैक करता है, क्योंकि जानता है कि नए ज़माने में अब के समय में फिंगरप्रिंट के द्वारा भी पहचान हो जाएगी, इसलिए उसने हाथों को काट लिया। लेकिन आखिर जिस तरह से पुलिस ने इसमें कार्रवाई की थी, पुलिस ने इसकी छानबीन की थी, पुलिस ने बहुत ही जो सराहनीय काम किया था। जब आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिर किस व्यक्ति ने, एक बस के चालक ड्राइवर ने आखिर किस तरह से इस क्राइम को अंजाम दिया और पुलिस ने कितनी सार्थकता से काम किया कि इस मुजरिम तक पहुंच पाई। 6 नवंबर 2025 की दिन के 11:30 बजे होते हैं और दिन के 11:30 बजे नोएडा का ही एक सेक्टर 82 लगता है, जहां पर एक बरसाती नाला होता है और उस बरसाती नाले से एक आदमी गुजर रहा है और उस आदमी ने वहां पर टॉयलेट करने के लिए थोड़ा इंतजार किया, सोचा कि थोड़ा भीड़ कम हो, लोगों की नज़र हमसे दूर हो तो मैं टॉयलेट कर लूं। लेकिन नाले के पास खड़ा खड़ा उस आदमी ने देखा कि एक नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी है जिसका सर भी नहीं है, उस नाले में स्थिरांक है, बह भी नहीं रही है, वहीं पर फंसी हुई है। उसने जब उस लाश को देखा, थोड़ी देर देखने के बाद में उसने आस पास के लोगों से सलाह मशवरा किया। मशवरा करने के बाद में लोगों ने कहा कि पुलिस को फ़ोन किया जाए और पुलिस को बुलाया जाए। तो लोगों ने फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस जैसे ही पहुँचती है, देखती है कि ना उसके सर है और ना ही उसके हाथ हैं। आखिर पुलिस ने उस लाश को बरामद करने के बाद में वहाँ पर यह भी देखा कि सिर्फ उसके पैरों में जो बिछुआ है उनसे ही एक शिनाख्त की जा सकती थी, उन्हीं से पहचान की जा सकती थी। दोस्तों, जब उस लाश को ले जाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई, तो बस यही पता चला कि 32 साल की एक उम्र है, ये औरत है और इसकी कोई खास पहचान नहीं की जा सकती। लेकिन पुलिस कमिश्नर जो होती हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने तुरंत ही उस लाश के बारे में पता लगाने के लिए 9 टीमें बना दी और सबको एक काम पर लगा दिया। जितने पुलिस के आला अफसर, अधिकारी लोग थे, सभी एक काम में लग गए कि इस लाश के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये लाश कहाँ से आई है और किसकी है। तो जो कमिश्नर होते हैं कि दूसरा काम कोई हो ना हो, उन्होंने कहा कि लेकिन पहले इसकी जानकारी मिलना ज़रूरी है। उन्होंने 9 टीमें बनाई। सबसे पहले पुलिस ने जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे वहाँ पर सबको रेडार में लिया, तफ्तीश करना शुरू की। उसके बाद में वहाँ पर जो 60,000 लोगों का आवागमन हुआ था उस 16 घंटे में, क्योंकि जब लाश मिलती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगता है कि लगभग 16 घंटे पहले इसका मर्डर किया गया है। जब इस बात को पता चलता है तो 16 घंटे के अंदर कम से कम 60,000 लोगों का आवागमन और 60,000 लोगों के फ़ोन को ट्रेस करना शुरू किया गया, जितने वहाँ पर साधन आए गए। लेकिन उसमें पुलिस को एक साधन पर शक लगा कि एक जो बस है नीली और सफ़ेद, जिसका नंबर है यूपी यूपी 16 KT 0037, उस नंबर को जब देखा पुलिस ने, उस गाड़ी को देखा कि वो गाड़ी एक ही जगह पर थोड़ी दूर पर आती है, थोड़ी दूर पर जाती है, बस आसपास में वहीं पर चल रही है। जब इस हरकत को देखा तो सबसे पहले उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और पकड़ा गया और पूछा गया कि आखिर आपने वहाँ पर क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन जहाँ पर उसने घटना की थी, उस घटना के पास पुलिस पहुंची और वहां पर देखा तो तमाम सारे खून के धब्बे थे रोड पर। और रोड पर जब धब्बे मिलते हैं तो पुलिस वहां के धब्बे उठाती है और उस महिला के डीएनए से टेस्ट कराया जाता है, तो पता चलता है किसी महिला का खून है जिसकी लाश हमें नाले से बरामद हुई है। दोस्तों, वो आखिर बहुत ही कायदे से पकड़ा जाता है। पता लगता है कि आखिर कहीं ना कहीं इसका दोष है इसमें। जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो टहला देता है,
पुलिस को भी समझा देता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना मुझे जानकारी है। लेकिन फिर जब पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है, पुलिस उसे छोड़ना नहीं चाहती है और कई लोगों की शिकायत भी थी कि शायद खास तौर से इसी लड़के का काम है जिसका नाम मोनू सोलंकी होता है और ये बस का ड्राइवर है। लोगों ने कहा कि खास तौर से मैंने मोनू सोलंकी को एक ऐसी औरत से मिलते हुए देखा है जिसके बारे में खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर इसकी माँ काम करती है वहीं पर वो औरत काम करती थी और उसके जो 2 बच्चे हैं वो इसी मोनू सोलंकी के पास हैं। दोस्तों, मोनू सोलंकी से अब कायदे से पुलिस पूछताछ करती है, उस केस के बारे में तफ्तीश करना शुरू करती है। मोनू सोलंकी अब ये बताता है अपनी कहानी को, क्योंकि पुलिस ने बहुत ज़ोरों से इसके ऊपर रेड मार दी थी और कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे उगलवाना भी आता है। तो इसने आखिर पुलिस ने किस तरह से इससे जब बहुत ज़्यादा धामकसी की तो कहानी बताता है। एक कहानी शुरू करता है और कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद आप हताश मान जाएंगे कि कैसी घटना छोटे-छोटे क्राइम के लिए। उसने कहा कि जब से मैं नोएडा में बरौला में रहना शुरू किया हूँ, पहले तो ये उत्तर प्रदेश का ही था, एटा में रहने वाला, लेकिन जब वो नोएडा में रहना शुरू करता है तो वहीं पर इसकी माँ एक कंपनी में काम करती है और कंपनी में काम करने के साथ-साथ एक प्रीति यादव, जिसके और भी नाम हैं, पश्चिम बंगाल की रहने वाली प्रीति यादव थी और उसके प्रीति खातून भी नाम था, कई नामों से उसका चर्चा में रहा था। जब इस बात को पता चलता है, पुलिस पूछती है कि आगे क्या हुआ, तो पुलिस को बताता है कि आगे ये हुआ कि हमारे और उसके बीच में अवैध संबंधों का जो नतीजा रहा, उसके बाद में उसने शादी करने का जो प्रस्ताव रखा और उस शादी में उसने कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी छोड़नी होगी, क्योंकि सोलंकी जो था, मोनू सोलंकी, उसके पत्नी थी और उसके 2 बेटियां थी और 1 बेटा होता है। मोनू सोलंकी के आगे अब ये समस्या हो गई थी कि उसे अपनी पत्नी, लेकिन उसने कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में काफ़ी दिन से रिलेशन थे, संबंध थे, लेकिन तुमने पहले ऐसी बात क्यों नहीं की? तो उसने कहा कि फिर मुझे हर्जाना चाहिए होगा, 5 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हट जाऊँगी। दोस्तों, प्रीति यादव की बातें सुनकर के मोनू सोलंकी की हालातें ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मोनू सोलंकी एक बस का ड्राइवर और 5 लाख रुपए की मोटी रकम देने में सक्षम नहीं था। आखिर अब जब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर ही रही थी तो पूरी तरह से पूछा कि आगे क्या हुआ, तो उसने बताया आगे ये हुआ कि मैंने फिर उसे ही रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया और रास्ते से हटाने के लिए हमने उसे सेक्टर 49 नोएडा में बुलाया और वहाँ पर उसने खाने पीने के लिए बात की और खाने पीने में जो मैगी खाने का जो प्रस्ताव रखा और इसने वहाँ पर पराठे खाए और खाने के बाद में सेक्टर 82 में इसने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद में वहीं पर इससे बातचीत शुरू हुई। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो इसने, जो प्रीति यादव है, इसने कहा कि मुझे अगर तुम 5 लाख रुपए की भारी रकम नहीं चुकाते हो तो मैं तुम्हारी बेटियों को आगे आने वाले समय में धंधे में लगा दूंगी और मैं तुमसे पैसे वसूल करूंगी, क्योंकि तुमने 2 साल से मेरा बहुत ही फायदा उठाया है। जब ये बात पता चलती है तो मोनू सोलंकी ने फिर उसे जान से ही मार दिया। उसका इधर उधर देखा और देखने के बाद में उसने गड़से से उसका सर काट दिया और सर काटने के बाद में उसे पॉलीथीन में पैक किया और पैक करने के बाद में जो उसका सर था और जो उसके जो हाथ थे, काट करके उनको उसी पॉलीथीन में पैक करके जहाँ पर पुलिस को शिनाख्त मिली थी वहीं पर उसने कई बार गाड़ियाँ चढ़ाई और गाड़ी चढ़ाने के बाद में एक पटेल नगर में फेंक देता है और जो इसका और हिस्सा होता है उस हिस्से को ये ले जा करके इस बरसाती नाले में फेंक देता है। जहाँ पर जब ये घटना होती है और बरसाती नाले में फेंकी जाती है वहीं से इसका शिनाख्त हो जाती है और जब शिनाख्त होती है तो सबसे पहले उन बिच्छुओं को, जो मोनू सोलंकी के पास उसके 2 बच्चे थे, उन्हें दिखाया जाता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये बिच्छुए मेरी मम्मी के ही हैं। और जब इस बात का पता चलता है तो पुलिस अब पूरी तरह से सख्त हो गई थी और सख्त होने के बाद में पुलिस ने उस पर 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद उसे तो जेल भेजा गया। लेकिन अब घटना और कहानी बस आखिर ये बचती है कि जो उस प्रीति यादव के 2 बच्चे थे उनका क्या होगा और मोनू सोलंकी के जो 2 बेटी और 1 लड़का होता है उसका क्या होगा, और उसके साथ साथ जो मोनू सोलंकी की पत्नी है उसका क्या होगा। ये बहुत ही एक ऐसी चक्रव्यूह की घटना थी कि जो क्राइम हुआ इसमें 2 घर बर्बाद हो गए और 5 बच्चे बर्बाद होते हैं, 1 पत्नी बर्बाद होती है। दोस्तों, खैर इस घटना को और सुनाने का जो मतलब था वो आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं था,
बस आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। घटना हमारे तक पहुंची तो आपको सुनाने का हमने फैसला लिया। अगर आपको घटना में कुछ भी कहना हो तो अपने कमेंट में राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक और इसी घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।